हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 8.1 बहुपद का प्रश्न संख्या 6 तक हल कर लिया था। आज हम लोग 8.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ठीक है, तो बेटा 7वां क्वेश्चन है हमारा ABCD एक समलंब है। अब समलंब क्या होता है ये आप लोगों को पता ही है, जिसमें AB समांतर है DC के। ठीक है, जो AB है वो DC के समांतर है और AD BC है के बराबर है। AD जो है वो BC के बराबर है, मतलब ये वाली भुजा BC इसके बराबर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। चलो, अब हमें करना क्या है, हमें ये सिद्ध करना है कि कोण A जो है वो बराबर है कोण B के, कोण C जो है वो D के बराबर है और त्रिभुज ABC सर्वांग सम है BAD के। ठीक, मतलब क्या हुआ, मतलब ये वाला जो कोण है ये इस वाले कोण के बराबर सिद्ध करना है। दूसरी चीज C को D के बराबर सिद्ध करना है, इस वाले कोण को इस वाले कोण के साथ बराबर सिद्ध करना है और साथ ही साथ हमें ABC इस वाले त्रिभुज को, यहाँ पर एक विकर्ण बनेगा, ठीक है, और यहाँ पर भी एक विकर्ण बनेगा, ठीक है, BAD इस वाले त्रिभुज के बराबर सिद्ध करना है। बात समझ में आ रही है। इस क्वेश्चन को एक फोर्थ पार्ट और दिया गया है, इस AC को BD के बराबर दिखाना, मतलब ये जो विकर्ण बनाया बेटा इनको बराबर दिखाना। ठीक, जब ये सिद्ध कर लोगे तो ये तो हो ही जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ हेल्प भी दी हुई है। वो हेल्प क्या है, हमें हेल्प दी हुई है कि AB को बढ़ाइए, ये जो AB लाइन है ये यहां से यहां तक, इसको आगे की तरफ क्या कह रहा है, बढ़ाइए। ठीक है, तो AB को बढ़ाना है, इस वाली लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर देना था आगे की तरफ। ठीक है, और C से होकर DA के समांतर, इस पॉइंट से C से, दिख नहीं रहा, इस पॉइंट C से होकर के और ये जो DA है ये वाली लाइन, ये इसके समांतर में एक हमें क्या करनी है, रेखा खींचनी है। ठीक है, जो बढ़ी हुई भुजा AB को E पर, मतलब इस वाली लाइन को E पर प्रतिच्छेद करे, मतलब यहां पर आकर के वो मिल रही हो। ठीक, तो ये हमें रचना करनी है। ठीक, तो ये है हमारा प्रश्न। चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो पूरा मेथड आप लोगों को पता ही है, क्या मेथड होता है। सबसे पहले जो हमें ज्ञात होता है वो हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। तो बेटा क्या ज्ञात है हम लोगों को कि ABCD एक समलंब है। ठीक, ABCD क्या है, एक समलंब है। तो हम लोग लिख देंगे कि क्या लिख देंगे, ABCD एक क्या है, समलंब है। ठीक, तो लिखेंगे क्या, ठीक, ABCD बेटा क्या है, एक समलंब है। ठीक है, चलो, अब ABCD एक समलंब है, उसके बाद में क्या दिया हुआ है प्रश्न में, तो आप लोग बुक खोल के रखिए, उसमें देखते जाइए, जिसमें AB समांतर है DC। तो ये भी तो दिया हुआ है कि AB समांतर DC, सॉरी, जिसमें AB समांतर DC। और क्या दिया हुआ है, और AD बराबर BC, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो, एक समलंब चतुर्भुज है, सॉरी समलंब है, ABCD समलंब चतुर्भुज AB DC के समांतर है और AD BC के बराबर है। तो यही चीजें हमने बेटा देखो यहाँ पर लिख ली हैं। ठीक, ये हमें ज्ञात है या फिर दिया हुआ है। अब उसके बाद बेटा हम लोग क्या लिखते हैं, जो हमें सिद्ध करना होता है।
सिद्ध करना है। ठीक, या आप लोग ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं, तरीके से हेडिंग की है। ठीक, तो बेटा क्या सिद्ध करना है? पहला कि कोण ए ये बराबर है कोण बी। ठीक, देखो ये तो दिया है, दिख रहा है। सेकंड, दूसरा क्या सिद्ध करना है? कोण सी बराबर कोण डी। ऐसे ही तीसरा क्या सिद्ध करना है? क्या सिद्ध करना है तीसरा? कि त्रिभुज ए बी सी ये सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए डी। ठीक है, और एट द एंड लास्ट में फोर्थ चीज क्या सिद्ध कर देनी है? कि जो विकर्ण है AC वो बराबर है किसके? विकर्ण BD। ठीक, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। अब इसके बाद बेटा इसमें रचना भी तो दी हुई है कि क्या हमें रचना क्या करनी है? तो जो संकेत दिया हुआ है वही रचना करनी है हमें। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे? रचना। तो क्या संकेत था हमारा? पढ़ लेते हैं एक बार सामने आप लोगों के कि AB को बढ़ाइए। ठीक, मतलब ये जो AB लाइन है इसको बढ़ा दिया, तो यही लिख देंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? AB को बढ़ाया, AB को बढ़ाया और क्या किया? C से जो ऊपर लिखा हुआ है उसको बस अपने हिसाब से लिख देना है। C से, देखो अभी मैं लिख दे रहा हूँ फिर ऊपर आप लोगों को दिखाऊंगा। C से होकर क्या किया? DA के समांतर क्या किया है? एक रेखा खींची, एक रेखा खींची। ठीक, जो बढ़ी हुई भुजा AB को E पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक, देखो यही चीज यहाँ लिखी है, बस वहां पे एक ऐसा करने के लिए बोला तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखा था। हम यहाँ पे कर रहे हैं उस चीज को तो हमने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया है। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं? AB को बढ़ा रहे हैं, कहां तक बढ़ा रहे हैं? C। ठीक है, और C से होकर एक DA के समांतर एक रेखा खींच रहे हैं जो कि AB को कहां पर काटती है? सॉरी, भुजा AB की बढ़ी हुई रेखा को प्रतिच्छेद E पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक, तो देखो AB को बढ़ाया है यहां तक, फिर C से स्टार्ट होकर एक दूसरी रेखा खींची है जो कि AB रेखा को E पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही है, और ये वाली जो रेखा है ये इस वाली रेखा के समांतर है। ये हमें रचना करने के लिए दिया होता है। ठीक, तो ये तो हो गई क्वेश्चन की बात। अब हम लोगों को क्या बेटा देना पड़ेगा? प्रमाण। क्या देना पड़ेगा? प्रमाण। चलो प्रमाण देते हैं भाई। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या पड़ जाएगी? प्रमाण। और इसमें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो प्रमाण दे रहे हैं क्या? अब यहां पर देखो एक चीज, पहला क्वेश्चन है क्या हमारा? पहला क्वेश्चन यहां से ही देख लो क्या है? ए को बी के बराबर लाना है, कोण ए को इस वाले कोण को इस वाले कोण के बराबर सिद्ध करना है। ठीक है भाई, बराबर सिद्ध करना है, ट्राई करते हैं। तो हमने अगर ये रचना की है तो इससे ही रिलेटेड कुछ करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं भाई। चतुर्भुज कौन सा है? तो चतुर्भुज है हमारा CE में। ठीक, अब इसको क्यों लिया है? तो इसमें देखो बेटा क्या क्या दिया हुआ है। तो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? मैं उसके आगे का यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे जाना पड़ रहा है। ठीक है, क्या दिया हुआ है?
AD समांतर C, AD समांतर C। क्यों? क्योंकि ये हमने रचना की थी। ठीक, AD समांतर CE, आगे मेंशन कर दोगे रचना द्वारा, ठीक, या रचना से, ये समांतर का साइन होता है, ठीक, इस तरीके से। दूसरी चीज AE, ये भी तो समांतर हो जाएगा किसके? DC। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये तो हमें ज्ञात है ना, जब ये वाली रेखा समांतर है तो इसको जब आगे बढ़ाओगे तो ये वाली भी रेखा तो बेटा समांतर हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। ठीक, अब यहां से देखो, ये वाली रेखा इस वाली रेखा के समांतर, ये वाली रेखा इस वाली रेखा, तो ये एक समांतर चतुर्भुज नहीं बन गया? बिल्कुल बन गया है। तो हम लोग बेटा यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अतः, अतः क्या हो जाएगा? AEDC, सॉरी, D एक क्या है? एक समांतर चतुर्भुज ना होगा। ठीक, अब अगर ये एक समांतर चतुर्भुज है तो क्या हो जाएगा बताइए? अगर ये एक समांतर चतुर्भुज है तो जो हमारी AD वाली भुजा है ये बराबर EC के नहीं हो जाएगी? AD बराबर EC, ये कहां से पता चल रहा है? तो आप लोगों को पता है इसका रूल क्या होता है कि समांतर चतुर्भुज की कौन सी भुजाएं? सम्मुख भुजाएं ना। इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए, अगर इतना समझ में आ रहा है तो बस। अब अगर ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, तो बेटा AD जो होगा हमारा वो BC के क्या हो जाएगा? बराबर, क्योंकि ये हमें दिया गया है AD बराबर BC। ये क्या है? यहां लिख देंगे ज्ञात है, ये देखो लिखा है AD बराबर BC। अब हम बेटा ये त्रिभुज को लेकर आ रहे हैं, ठीक, और BC ये बराबर EC। ठीक, क्यों? क्यों बताओ? देखो समझो, यहां से BC बराबर EC, नहीं समझ में आ रहा? एक बात मुझे बताओ, जब ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर बोली गई है, ठीक है, और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर नहीं होगी? बिल्कुल होगी। देखो, जब AD EC के बराबर है और AD BC के भी बराबर है, तो क्या BC EC के बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक, तो देखो तीन भुजाएं यहाँ पर बराबर हो गई। अब इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, सॉरी, इसलिए अब इनके जो सामने कोण बन रहे हैं, BC कहाँ है? BC, इसके सामने ये कोण बन रहा है, ये वाला कोण, और EC ये वाला कोण, ये दोनों ही बेटा क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। मैं थोड़ा यहाँ पे लाइन बना लेता हूं, ठीक, क्या हो जाएगा? कोण कौन सा है कोण बेटा? CBE, ये किसके बराबर हो जाएगा? BEC। तो ओरिजिन क्या हो जाएगा? त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या? त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक, अब अगर इतना आपको समझ में आ गया है, ठीक है, लेकिन हमें जो चाहिए था वो तो अभी तक नहीं मिला। हमें क्या चाहिए था? A को B के बराबर। आप मतलब इसमें हमें कहीं से A और B को शामिल करना पड़ेगा, तो वो भी हमें यहीं से मिल जाएगा। देखो कैसे मिलेगा। एक बात बताओ, ये एक क्या है? क्या है बताओ? दो समांतर रेखा है, ये एक तीसरी रेखा इनको काट रही है, तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण क्या होते हैं? इनका योग 180 डिग्री होता है।
तो हम यहां से लिख सकते हैं कि जो कोण ए प्लस कोण ई, इनका योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक, तो यार रीजन क्या लिख दोगे, वही लिख दोगे, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए, अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो आगे सेम यही प्रोसेस। और दिख रहा है आप लोगों को, कोण ई ये किसके बराबर हो जाएगा, ओ सी बी ई के। ठीक, देखो मतलब ये वाला कोण अभी ये पीछे जाना हमने ऊपर सिद्ध किया है। ठीक है, ठीक है, तो बेटा ई की जगह हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, इस ई की जगह क्या लिख सकते हैं, क्या ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिख दो फटाक से, क्या लिख दोगे, कोण ए प्लस कोण सी बी ई, इनका भी योग कितना होगा 180 डिग्री। हो गया 180 डिग्री, बस कहानी यहीं से खत्म हो गई। और ए की वैल्यू क्या है, ए की जगह पर क्या लिख सकते हो, बता दो फटाक से, ए बी सी प्लस कोण सी बी ई, इनका भी योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, देखो ये क्या है, रेखा है। ठीक है, और एक ये रेखा और एक ये रेखा है, तो इन पर ये दोनों कोण बन रहे हैं, इनका भी योग क्या होगा 180 डिग्री तो होगा। ये पढ़ रखा है पीछे, यहां लिख दोगे क्या, रैखिक युग्म। ठीक, तो जब ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, क्या चीज हुई, अब इसको इधर भेजोगे तो 180 माइनस सी बी हो जाएगा, यहां पर भी क्या हो जाएगा 180 माइनस सी बी, तो a बराबर 180 माइनस सी बी और ए बी सी बराबर भी 180 माइनस सी बी, तो इसका मतलब ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लिखो, इसलिए कोण ए बराबर कोण ए बी सी, और ए बी सी पे कौन सा कोण है, कोण बी। तो देखो पहला वाला हमारा पोर्शन आ गया, पहला वाला ही बेटा थोड़ा मतलब लेंदी था, अब बाकी के इजी हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों बेटा हम लोगों ने ये चीज सिद्ध कर ली, अब हमें क्या करना है, सी को डी के बराबर सिद्ध करना है, सी को डी के बराबर सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं सी को डी के कैसे बराबर सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो देखो सी को बराबर डी के सिद्ध करना है ना, दिख रहा है आप लोगों को, कहाँ गया ये सेकंड वाला। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। अब यहां से हम लोगों को एक चीज मिल गई, क्या मिल गया, कि ये वाली रेखा इस वाली रेखा के समांतर है और ये इसको काट रहा है, तो इन दोनों का योग भी बेटा कितना होगा 180 डिग्री। हाँ, एक ही तरफ के कोण है ना, ये एक ही तरफ के कोण हैं, पीछे पढ़ चुके हो, तो क्या लिख सकते हो, सेकंड वाला सिद्ध करना है ना आप, तो बेटा लिख सकते हो कि कोण ए प्लस कोण डी, इनका योग कितना होगा 180 होगा। ऐसे ही यहां पर आ जाओ, ये इस वाले कोण और इस वाले कोण का भी योग कितना होगा 180, तो कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब यहां से अगर तुम देखो, ठीक है, क्या देखोगे, हमें किसको किसको बराबर लाना था, सी और डी को, सी और डी को, तो इससे इधर से ए इधर भेज दो, इधर से बी इधर भेज दो। चलो मैं करके ही दिखा देता हूँ, पीछे भी यही चीज मैंने की है, क्या, कोण डी बराबर 180 माइनस कोण ए, सेम प्रोसेस यहां पर किया है, क्या किया है,
कोण सी बराबर 180 माइनस कोण बी। ठीक, तो सी के बराबर 180 दोनों के बराबर ये है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने सेकंड वाला भी सॉल्व कर लिया। नहीं समझ में, फिर से समझ लो। देखो बेटा क्या है, ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, दोनों समांतर, इनको ये तीसरी रेखा काट रही है। ये पीछे हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही है और इसके एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग क्या होता है बताओ, 180 डिग्री। वही वाला फॉर्मूला लगाया। फिर यहां से हमने डी का मान निकाला, यहां से हमने सी का मान निकाला। क्यों निकाला, क्योंकि हमें इन दोनों को बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो ये दोनों, जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी तो बराबर हो जाएंगे, तो सी बराबर डी। ठीक, तो देखो हमारा सेकंड वाला भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग किसको बात करेंगे, इसकी बात करेंगे। बताओ, थर्ड वाले की ना। थर्ड बेटा क्या है हम लोगों का क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी सर्वांग बी ए डी। तो यही दोनों त्रिभुज हम लोग ले लेंगे। ठीक, क्या ले लेंगे, त्रिभुज ए बी और कौन सा था, सी, और त्रिभुज बी ए डी, ये तो था, सॉरी। ठीक, इनको लेना है में। ठीक, तो ये तो बहुत इजी हो गया। देखो ये ले लो ऐसे, ये बी ए डी ये हो गया, और कौन सा था, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या हो रहा है बताओ। तो यहां पर देखो साफ साफ दिख रहा है क्या, बी सी बराबर ए डी, ये दिया था ना हम लोगों को, दिया है ना। ठीक है, उसके बाद अब देखो कौन कौन से त्रिभुज लेने हैं, ए बी सी, और साथ ही साथ कौन सा लेना है, बी ए डी। तो देखो ये वाली दो लाइन दोनों में आ रही है, मतलब ए बी बराबर बी ए। क्यों, उभय निष्ठ। ठीक, साथ ही साथ और एक चीज देखो, क्या क्या देखना है, जो कोण ए है वो बराबर है कोण बी। ठीक, क्यों क्यों बराबर है बताओ, अभी ऊपर सिद्ध करके आए हो ना, तो यहां लिख दोगे, क्या लिखोगे, ऊपर सिद्ध, आप लोग लिख लेना। ठीक, सिद्ध। ठीक, तो अब ये देखो, भुजा कोण भुजा, नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज बी ए डी। ठीक, एस ए एस नियम। ठीक है, ये क्या हो गया थर्ड। अब फोर्थ वाला तो इसी से आ जाएगा। देखो ये वाला विकर्ण इस वाले त्रिभुज में आ रहा है एबीसी में, और ये वाला विकर्ण बीएडी में आ रहा है। ठीक है, तो ये भी तो बराबर हो जाएंगे। तो क्या, विकर्ण बी डी ये तो था बराबर विकर्ण एसी, किस नियम से, सी पी सी टी। ठीक है, तो इसके साथ में हम लोगों ने हमारी प्रश्नावली 8.1 पूरी कंप्लीट अच्छे से सॉल्व कर ली है। कोई भी डाउट होता है तो आप किसी भी वीडियो के कमेंट में डाल देना, मैं उसका कंक्लूजन आप लोगों को जरूर दूंगा और एक नए तरीके से देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 8.2। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि
जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।